गुड मॉर्निंग ऑल। आज स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग ट्रिगो इक्वेशंस, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। ट्रिगो इक्वेशन। सो ट्रिगो इक्वेशन के पहले, जैसे लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि ट्रिगो इक्वेशन के पहले आपको रेंज वगैरह का एक बेसिक आइडिया होना चाहिए, जो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को कराया था, राइट। जो नए स्टूडेंट्स थे उनके लिए भी, ठीक है। तो वो चीज ध्यान में रखना बेटा, क्योंकि विदाउट दैट हम लोग नहीं कर पाएंगे। अब देखो, सबसे पहले इक्वेशन क्या होती है वो तो आप लोगों को पता ही है, राइट। इक्वेशन क्या होती है वो आप लोगों को पता है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको ये बता देता हूं कि क्या होता है। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ, ठीक है। और एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ, एक इक्वेशन लिखी हुई है साइन एक्स इज इक्वल टू 0। इन दोनों में डिफरेंस क्या है मुझे सबसे पहले ये बताओ। एक ये जो लिखा हुआ है और एक ये जो लिखा हुआ है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ये पहला वाला और दूसरा वाला, दोनों में इक्वल टू की साइन है, दोनों इक्वेशन होनी चाहिए, राइट, एग्जैक्ट। द फर्स्ट वन इज ट्रिगो आइडेंटिटी। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे आइडेंटिटी। दिस आर कॉल्ड आइडेंटिटीज एंड दिस इज कॉल्ड ट्रिगो इक्वेशन। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन। व्हाई इट इज कॉल्ड आइडेंटिटी एंड व्हाई इट इज कॉल्ड इक्वेशन, ये जो बेसिक डेफिनेशन होती है आइडेंटिटी की और इक्वेशंस की, उसी पे डिपेंड करती है। ये satisfies all the value, all possible values of theta, and this satisfies some specific values of satisfies some specific values of theta, values of the variable x, ठीक है। तो जैसे यहां पे अगर आप देखोगे तो थीटा इज इक्वल टू 0 ले लो, 0 डिग्री ले लो, या फिर 30 डिग्री ले लो, या 90 डिग्री ले लो, या 360 डिग्री ले लो, या कुछ भी वैल्यू ले लो, डजेंट मैटर, 1000 डिग्री ले लो, एनी एंगल इज पॉसिबल हियर। बट अगर आप इसका बात करोगे, इसमें थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री ले लोगे तो चलेगा। थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री ले लोगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि साइन थीटा जो यहाँ पे होगा, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 0 नहीं होती, वो 1/2 होती है। तो सिमिलरली अगर आप 90 डिग्री ले लो तो नहीं चलेगा, अगर आप 180 डिग्री लोगे तो चलेगा। तो देर आर फ्यू स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ थीटा विच विल सेटिस्फाई द इक्वेशन, राइट। And in that case, this is called the trigo equation and this is called the trigo identity. एक और एग्जांपल यहाँ पे, और भी बहुत सारे एग्जांपल ट्रिगो आइडेंटिटीज के आपको मिल सकते हैं, जैसे कि cos थीटा into sec theta is equal to 1. It is also an identity. This will also satisfy for all the values of theta except the values where it is not defined, right? Like sec theta is not defined at 90 डिग्री, तो थीटा जो है वो 90 डिग्री नहीं होगा, बिकॉज 90 डिग्री पे डिफाइन ही नहीं है। इसके अलावा जितनी भी वैल्यूज होंगी वो सारी चलेंगी, राइट। तो देयर वुड बी इनफाइनाइट वैल्यूज विच विल बी सेटिस्फाइड बाय दिस इनइक्वालिटी वेयर दे आर डिफाइंड, ठीक है। और ये तो फिर अगेन अगर आप इसका एग्जांपल देखोगे तो यही cos थीटा इज इक्वल टू, अगर मैंने √3/2 लिख दिया तो देयर अगेन स्पेसिफिक वैल्यूज ऑफ थीटा व्हिच विल सेटिस्फाई, देन इन दैट केस दिस इज एन इक्वेशन, ठीक है। तो इसको नोट कर लो। सबसे पहले आइडेंटिटीज और इक्वेशन में कंफ्यूज मत होना। इसका जो आंसर आएगा, इसका जो आंसर आएगा
वो आएगा थीटा बिलोंग्स टू ऑल द रियल वैल्यूज एक्सेप्ट फ्यू वैल्यूज। ठीक है, वो फ्यू वैल्यूज क्या होंगी उनके बारे में हम लोग बात करेंगे, उनको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वो भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो कभी अपन आंसर इस टाइप से आइडेंटिटीज में तो ये आ जाएगा आपके पास, विच आर नॉट अलाउड। तो अब आपको ये पता है कि सेक थीटा, अगर आपको इसके लिए ये बात करनी है कि कौन सी वैल्यू अलाउड नहीं है सर। जैसे पहले वाली अगर मैं बात करूं, पहले वाले में अगर पहले वाला एग्जाम्पल जो था उसी की बात करूं कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 है, ये आइडेंटिटी है। बट इसमें थीटा की कुछ वैल्यूज है जो अलाउड नहीं है। तो थीटा की आप देखोगे, सेक थीटा नॉट डिफाइन कहाँ पे होता है। मैंने लास्ट क्लास में आपको ये बताया था, अगर ये वाला सिस्टम नहीं आता है बेटा तो दिक्कत आएगी आपको, मैं अभी भी बोल रहा हूँ। तो जिसने लास्ट क्लास अटेंड नहीं करी थी उनको प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है, यहाँ पे नॉट डिफाइन होता है और यहाँ पे भी नॉट डिफाइन होता है। तो एनी एंगल विच इज कमिंग करस्पॉन्डिंग टू दिस टू लाइन, बोले तो पॉजिटिव वाई एंड नेगेटिव वाई एक्सिस, लाइक π/2, लाइक 3π/2, लाइक -π/2, राइट। जो भी एंगल इस लाइन के करस्पॉन्डिंग आ रहा है, या तो इस लाइन के करस्पॉन्डिंग आ रहा है या तो इस लाइन के करस्पॉन्डिंग आ रहा है, डेली लैंग्वेज में बोल सकता हूं मैं, या तो पॉजिटिव वाई की तरफ आ रहा है या तो नेगेटिव वाई की तरफ आ रहा है। ये दोनों एंगल, ये दोनों लाइन के करस्पॉन्डिंग जो भी एंगल आएंगे वो सारे एंगल पे ये वाला जो आइडेंटिटी है वो डिफाइन नहीं होगा। इसके अलावा सारे एंगल्स पे आइडेंटिटी क्या होने वाला है, डिफाइन होने वाला है, वो ट्रू भी होने वाला है। इसके अलावा कोई भी एंगल आप ले लोगे, सपोज अगर आप इस लाइन के करस्पॉन्डिंग कोई एंगल चूज करते हो, इस लाइन के करस्पॉन्डिंग चूज करते हो, इस लाइन के करस्पॉन्डिंग चूज करते हो, इस लाइन, मतलब देयर वुड बी इनफाइनाइट एंगल्स फॉर विच दिस विल सेटिस्फाई, बट दिस दिस टू एंगल, दिस टू लाइंस स्पेसिफिक टू दिस टू लाइंस, एंगल्स जो भी आने वाले हैं उन सारे एंगल्स पे वो डिफाइन नहीं होगा। रेस्ट सारे के लिए वो आइडेंटिटी ही होगी, है ना। तो डिफाइन होगा तो सेटिस्फाई जरूर होगा, बट डिफाइन नहीं होगा तो वो तो नहीं होगा, उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते फिर, राइट। जैसे कि आपको एक एग्जांपल देता हूँ एलजेब्रा का, आपको अच्छे से समझ में आएगा ये चीज जो मैं बोल रहा हूँ। एक एग्जांपल देता हूँ एलजेब्रा का। अच्छा, मैंने अगर आपको बोला कि 1/x इक्वल टू एन 1/x, टेल मी द सॉल्यूशन, आप क्या बोलोगे? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x विच विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x विच विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन? ऑल x बिलोंग्स टू, आप बोलोगे सर x बिलोंग्स टू ऑल द रियल वैल्यू ले लेना, सिर्फ जीरो को मत लेना। अरे जीरो को क्यों नहीं लेना? क्योंकि जीरो अगर डिनोमिनेटर में आ गया तो आपका गेम हो जाएगा, वो डिफाइन ही नहीं होगा। तो हमेशा एलएचएस और आरएचएस बराबर आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि एक्सप्रेशन ही सेम है भाई। यहाँ पे जो आप लिख रहे हो ये दोनों आपने सेम लिखा हुआ है, ये और ये दोनों सेम लिखा हुआ है। बट द प्रॉब्लम इज एक्स इक्वल टू जीरो यू कैन नॉट पुट, अदरवाइज इट्स एन आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये चीज आपको समझना है। यहाँ पे भी जब आप आंसर लिखोगे बेटा, ऊपर वाले में आप लिखोगे ऑल द रियल वैल्यू लिख दो सर, एक्सेप्ट फ्यू एंगल्स, मतलब एक्सेप्ट इनफाइनाइट एंगल्स होंगे, वो जो एंगल्स होंगे वो यहां से उठाने पड़ेंगे हमको, ये वाले सारे एंगल्स होंगे। ठीक है, आई होप चैप्टर में क्या करने वाले हैं हमको समझ में आ गया है। कि चैप्टर में जो हम करने वाले हैं वो बेटा, इस चैप्टर में हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करने वाले हैं, इस टाइप की। ये तो बहुत बेसिक इक्वेशन लिखी है ये दोनों मैंने, बट इसके अलावा जो इक्वेशंस आएंगे जिनके स्पेसिफिक सॉल्यूशंस आएंगे, ऐसे सॉल्यूशंस नहीं आएंगे कि भाई आइडेंटिटी की तरफ वर्क कर रहे हैं, स्पेसिफिक सॉल्यूशंस आएंगे, उनको हम लोग सॉल्व करेंगे।
चलो आई होप सबने लिख लिया, सबको समझ में भी होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक छोटी सी चीज से क्वेश्चन की स्टार्टिंग करता हूं मैं, है ना। अब बात करते हैं हम सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की, कि ट्रिगो इक्वेशन अगर आपको मिल गई है तो उसके सॉल्यूशंस क्या होंगे, है ना। सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिगो इक्वेशन। तो सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगो इक्वेशन का मतलब क्या होता है? जैसे कि मैंने लिखा साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब साइन थीटा इक्वल टू 1/2 मैंने अब लिखा है, तो मुझे बताओ तो थीटा की वैल्यूज क्या क्या आ सकती है, कि व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ थीटा विच आर पॉसिबल। आप बोलोगे थीटा की वैल्यू सर ऐसा करते हैं, हम ले लेते हैं 30 डिग्री ले लेते हैं, मतलब पाई के टर्म्स में लिखूंगा मैं, पाई/6 ले लेते हैं। आप बोलोगे सर ऐसा करो 5 पाई/6 भी लिख दो, 150 डिग्री जिसको आप लोग बोलते हो, राइट। तो क्या ये दो वैल्यूज ही पॉसिबल है क्या? क्या इसके अलावा कोई वैल्यू पॉसिबल है क्या? आप बोलोगे कि सर देखो, साइन थीटा की अगर मैं बात करूं, इसको दो तरीके से मैं समझ सकता हूं। एक तो ग्राफ से भी समझ सकता हूं, एक नॉर्मल सिस्टम से भी समझ सकता हूं। देखो, ये जो सिस्टम मैंने आपको बनाना बताया था, कि भाई ये वाली लाइन होगी, इस लाइन के करस्पॉन्डिंग वैल्यूज 1/2 आएंगी। ध्यान देना, सब लोग कंफ्यूज मत होना, मेरे से पूछ लेना अगर नहीं पता है, नहीं तो आगे मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा अगर अभी नहीं समझोगे तो। चैप्टर बहुत लॉजिकल है, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेंगे तो प्रॉब्लम आएगी बेटा। ये जो लाइन है, ये जो लाइन है जो यहां से पाई/6 का एंगल बनाती है, 30 डिग्री का एंगल बनाती है, या फिर इससे 30 डिग्री का एंगल बनाती है, इन दोनों पे ट्रिगो की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है? सेम होती है, और वो होती है 1/2। करेक्ट। फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल आने चाहिए, हमको पता है। अब फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर आप यहाँ इस एंगल की बात कर रहे हो, तो ये एंगल पाई/6 तो खुद ही होता है जब एक बार रोटेशन करते हो। अदरवाइज दो बार रोटेशन करते हो तो 2 पाई प्लस पाई/6 भी हो जाता है भाई। 2 पाई प्लस पाई/6 भी यहीं पे आएगा। फिर आप बोलोगे सर 4 पाई प्लस पाई/6 भी यहीं पे आएगा। देयर वुड बी इनफाइनाइट एंगल्स विच वुड बी कमिंग करस्पॉन्डिंग टू दोस्तों दिस लाइन, है ना। और ये तो मैंने कौन सा रोटेशन किया? ये तो मैंने सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन किया। अगर मैं माइनस भी करता तो मैं ये बोल देता -2 पाई करके प्लस पाई/6 कर दोगे तो भी यहीं पे आओगे, या फिर -2 पाई -4 पाई प्लस पाई/6 करोगे तो भी यहीं पे आओगे। तो देयर वुड बी इनफाइनाइट डिफरेंट एंगल्स विच यू नो विच विल कम करस्पॉन्डिंग टू दिस लाइन where the sine theta is equal to 1/2. So there would definitely be infinite different angles which will be coming on this line, and all these angles will going to satisfy this equation दोस्तों। करेक्ट? ये तो समझ में आपको आ रहा है। सिमिलरली ये वाली जो लाइन है, इस लाइन के करस्पॉन्डिंग भी आपके पास कितने एंगल मिलने वाले हैं? इनफाइनाइट एंगल्स मिलने वाले हैं। जैसे कि अगर आप पहला रिवॉल्यूशन करते हुए आओगे तो आपको 5 पाई/6 मिलता है, जिसको हम बोलते हैं 150 डिग्री। 5 पाई/6 के बाद आप बोलोगे सर एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन के बाद में भी अगर 5 पाई/6 ऐड किया तो यहीं पे आऊंगा। अगर दो कंप्लीट रिवॉल्यूशन मतलब 4 पाई करने के बाद में 5 पाई/6 ऐड किया तो भी यहीं पे आऊंगा। मतलब ऐसे इनफाइनाइट डिफरेंट एंगल्स होने वाले हैं जिन पे मैं इस लाइन के करस्पॉन्डिंग आने वाला हूं, और वो सारे के सारे एंगल पे जो मेरी साइन की वैल्यू है वो 1/2 होगी। तो ऑल दिस एंगल्स, दिस एंड दिस एंगल विल गोइंग टू satisfy this equation. So there would be definitely infinite solutions of this equation as well. ठीक है। But those angles which will be coming either corresponding to this line or corresponding to this line. This is the first way of understanding. ठीक है, ये एक पहला तरीका है जो मैं बेसिक तरीका जो मैं बताता हूं। एक तरीका आप ग्राफ से भी देख सकते हो। देखो, जब आप ग्राफ बनाते हो साइन थीटा का, क्या करते हो? जब आप ग्राफ बनाते हो तो आपको पता है कि भाई ये ग्राफ साइन थीटा का बन जाता है। इसी वेव आप चलाते रहते हो। कहां तक जाती है दोस्तों? ये जाती है इनफाइनाइट तक, यहाँ पे जाती है इनफाइनाइट तक, और यहाँ पे भी जाती है माइनस इनफाइनाइट तक। ठीक है। अब अगर मैं 1/2 वैल्यू लेता हूं, नहीं बेटा अलीशा, इन सारे एंगल्स पे +1/2 वैल्यू ही लेंगे हम लोग। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में तो हमेशा +1/2 वैल्यू ही आती है ना, माइनस कहाँ आएगी? माइनस तो थर्ड और फोर्थ पे आएगी।
अब अगर मैं बात करता हूँ 1/2 आउटपुट की, अगर मैं ये वैल्यू ले लेता हूँ 1/2, तो अगर मैं 1/2 ले लेता हूं तो अब देखो यहाँ पे अगर मैं एंगल्स निकालता हूं कि 1/2 वैल्यू कब हो रही है साइन थीटा की, तो अगर मैंने ये चलाया तो यहाँ पे अब आपको समझ में आ रहा है कि पहला सॉल्यूशन दोस्तों यहाँ पे आएगा ये वाला एंगल, दूसरा सॉल्यूशन यहाँ पे आएगा, तीसरा सॉल्यूशन यहाँ पे आएगा, चौथा सॉल्यूशन यहाँ पे आएगा, पांचवा सॉल्यूशन यहाँ पे आएगा, छठा सॉल्यूशन यहाँ पे आएगा। आंसर मैंने आपको पहले भी बोला ना, मतलब पहले भी मैंने बोला था कि वी डिफर राइटिंग इन रेडियंस नॉट इन डिग्रीज बेटा। इन हायर मैथ्स वी यूज radians, and in fact you will come to know कि writing in radians will definitely going to help you in trigo equation। डिग्रीज में लिखने में और रेडियंस में लिखने में बहुत डिफरेंस आएगा। थोड़े टाइम के बाद शायद आज के लेक्चर के एंड में या इस नेक्स्ट लेक्चर के स्टार्टिंग में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि डिग्री में अगर मेरे को यही चीज लिखनी है और रेडियन में लिखनी है तो बहुत डिफरेंस आ जाता है रिप्रेजेंटेशंस में। ठीक है, तो वो अभी आगे के लेक्चर में बात करेंगे। जनरली वी रिफर राइटिंग एंड रेडियंस ओनली। ओके, चलो। तो ये अगर मैं इस तरीके से भी एनालिसिस करता हूं जो मैंने नीचे बताया, तो आप बोलोगे सर देखो पहला सॉल्यूशन तो यहां पे आया, ये डेफिनेटली मेरे पास पाई/6 है, और ये डेफिनेटली मेरे पास 5 पाई/6 है भाई। यही सिस्टम को तो बनाया हुआ है, जो यहाँ पे सिस्टम में रोटेट करते जाता हूँ, जो वैल्यू आती जाती है उनको प्लॉट करते जाता हूँ। राइट, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन अगर यहाँ पे एंगल का होता है तो यहां तक मैं पहुंच जाता हूं। दिस इज माय वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, राइट। ये वाला जो इनपुट है मेरे पास यहां से लेके यहां तक का, ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन मतलब 0 से लेके 360 डिग्री बोले तो हमारा 2 पाई तक का कंप्लीट रिवॉल्यूशन ये होता है। ये जो होता है फिर यहाँ पे होता है, ये कितना होता है, ये 4 पाई होता है। करेक्ट। तो ये जो कंप्लीट रिवॉल्यूशन में आपको दो सॉल्यूशन मिल रहे हैं, दो सॉल्यूशन मिल रहे हैं, एक पाई/6 है, 5 पाई/6। समझ में भी आना चाहिए कि यहां से जब आपने रोटेशन चालू किया तो पाई/6 पहले वैल्यू आ गई, 5 पाई/6 आ गई, फिर ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन तक और कोई वैल्यू नहीं आई। फिर दूसरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन हुआ तो फिर दो वैल्यूज आई। तो फिर आप देखोगे यहाँ पे कि सर यहाँ पे हमने एक और कंप्लीट रिवॉल्यूशन यहाँ से लेके यहाँ तक किया, सॉरी मैंने 4 पाई गलत जगह लिख दिया, 4 पाई यहाँ पे आएगा बेटा, है ना। तो 4 पाई, दो कंप्लीट रिवॉल्यूशन हमारे पास हुआ, तो फिर हमको दो सॉल्यूशन मिल गए। तो ये वाले जो दो सॉल्यूशन मिलेंगे दोस्तों, ये कौन से मिलेंगे, ये बोलोगे सर आप 2 पाई में पाई/6 को ऐड कर देना, और इसको ये वाले एंगल के लिए 2 पाई में 5 पाई/6 ऐड कर देना, और यही तो एंगल है। देखो 2 पाई में पाई/6 को ऐड किया यहाँ पे, राइट, और फिर दूसरा एंगल मैंने लिखा नहीं, अदरवाइज 2 पाई प्लस 5 पाई/6 भी आपके पास वैल्यूज आ जाती। तो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में आपको दो दो सॉल्यूशन मिलेंगे, रिप्रेजेंटेशन वही है, मतलब ये और ये दोनों चीजें हैं, ये है सेम चीज, सिर्फ जो मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है, जो तरीका है एक्सप्लेन करने का या चीजें समझने का, वो दोनों में अपनी अपनी जगह अलग अलग है। और एक्चुअली जब हमने ग्राफ भी बनाया था तो हमने इसकी हेल्प से ही तो बनाया था। अब ठीक, क्लियर है यहाँ पे कि भाई इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आने वाले हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आने वाले हैं, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। इस इक्वेशन के, अगर मैंने ये वाली इक्वेशन ली है दोस्तों, तो इसके मेरे पास कितने सॉल्यूशन आने वाले हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आने वाले हैं। यहां तक किसी को कुछ डाउट बेटा कि ये सब क्या, कौन सी दुनिया चल रही है सर, समझ में नहीं आ रहा। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे, ये समझ में आ गया। अब ये इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, हाँ, इफ वी टेक -पाई/6 द वैल्यू इज -1/2, करेक्ट दक्ष। ठीक है, उस पर बात करेंगे धीरे धीरे और क्लियरिटी आ जाएगी उसकी। अब देखो यहाँ पे ये जो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं ना बेटा, ये इसको हमने क्या, राइट, वो बात करेंगे हम। ये इनफाइनाइट जो सॉल्यूशंस होते हैं इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया। सबसे पहले तो हमने बोल दिया प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन।
ये दो चीज आपके पास सॉल्यूशंस के नाम पे पूछी जाएगी। कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन पूछा जा रहा है तो दे कैन आस्क यू अबाउट द प्रिंसिपल सॉल्यूशन और दे कैन आस्क यू द जनरल सॉल्यूशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड व्हाट डू दे मीन बाय जनरल सॉल्यूशन, उस पे बात करते हैं। दिस आर द सॉल्यूशंस लाई बिटवीन 0 to 2 पाई। 0 से 2 पाई के बीच में जो सॉल्यूशंस आते हैं बेटा, उनको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशन लाइज बिटवीन दिस टू रेंज, this two values 0 to 2 pi are called the principal solution of the given trigonometric equation। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, कुछ भी कंफ्यूजिंग नहीं है। what do you mean by principal solution? The solution of an equation, the solution of a trigonometric equation which lie between 0 to 2 pi, where 0 is included, 2 pi is not included, is called the principal solution of the equation। करेक्ट है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन की डेफिनेशन लिख लोगे आप लोग, मैंने लॉजिकल लिखी है, थ्योरेटिकल आप लोग लिखना बेटा, ठीक है। और what do you mean by the general solution? General solution is collection of all those infinite angles, collection of all infinite angles which satisfy the equation, which satisfy the equation। और these are the angles lie between this range। यहां पे भी लिखता हूं। तो आई होप आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब और जनरल सॉल्यूशन का मतलब ये हो गया कि जनरल सॉल्यूशन तो भाई साहब ये हो गया कि ये वाले जितने भी एंगल यहाँ पे आ रहे थे, अगर मैं ये वाली, एक सेकेंड, हाँ, ये सारे जो इनफाइनाइट एंगल्स होने वाले हैं, इन सब का जो कलेक्शन होने वाला है, दैट इज कॉल्ड द जनरल सॉल्यूशन। उसको एक लिखने का तरीका है मेरे पास, जो मैं आपको बताऊंगा आज या नेक्स्ट क्लास में, आपको पता चल जाएगा। दैट इज कॉल्ड द जनरल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन है भाई जो एक ही बार के रोटेशन में लाई करने वाले हैं। मतलब मुझे जरा ये बता दो कि इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशंस क्या आएंगे, साइन थीटा इक्वल टू 1/2 के। इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन आएंगे π/6 एंड 5π/6। दिस आर द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कौन कौन से एंगल हैं जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो साइन थीटा इक्वल टू 1/2 को ये दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं। चलेगा, क्लियर है सबको? डिग्री इसमें लिखने का मन है तो 30 डिग्री और 150 डिग्री लिख देना, ठीक है। बट पाई में रिफर करो बेटा, पाई प्रिफर करो, ठीक है। बोलो बेटा। Sir, how will minus 2 pi plus pi by 6 have be equal to 1/2? Because then to it should come minus 1/2, right? नहीं, -2 पाई प्लस π/6 फॉर साइन थीटा वुड बी इक्वल टू 1/2। जैसे ये वाला एंगल है, यहाँ पे अगर तू ये वाला एंगल देखेगा ना, दिस इज -2 पाई, राइट। Yes, sir. इसमें अगर तू π/6 को एडिशन करेगा तो यहाँ पे आएगा, ये वाली जो वैल्यूज आएगी ना, ये वाली -2 पाई प्लस π/6 में पॉजिटिव वैल्यू आएगी ना। अच्छा, तू -2 पाई प्लस π/6 में कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा ये बता जरा। Sir, first quadrant. फर्स्ट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव कहाँ होता Positive, positive. है, राइट। Okay, sir. Okay.
नहीं, मेरे हिसाब से स्क्रीन में कुछ इशू है क्या गाइस? मतलब इज इट नॉट विजिबल और व्हाट? नो इश्यूज, मतलब इट इज रीडेबल राइट? तो इसको नोट कर लो, प्रीवियस पेज भी बता दूंगा बेटा मैं अभी, जस्ट अ मिनट। हाँ, जनरल जनरल सॉल्यूशंस के बारे में और बात करेंगे बेटा, डोंट वरी अबाउट इट। कंफ्यूज मत हो, बस ये समझ लो अभी के लिए कि इनफाइनाइट एंगल्स होते हैं जो उसको सेटिस्फाई करते हैं, और वो जो इनफाइनाइट एंगल्स होते हैं उनका एक कलेक्शन, उनका जो कलेक्शन होता है उसको हम जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं। वो सारे सॉल्यूशन एक ही बार में लिख देंगे। जैसे यहाँ पे अगर कोई पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय द जनरल सॉल्यूशन, तो अभी मैं नहीं बता पाऊंगा आपको, बट आप ये समझ लो कि ये जितने भी एंगल मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, या जितने भी एंगल मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये सारे का एक कलेक्शन होगा। ये सारे को हम साथ में एक ही साथ में लिख पाएंगे। जो लिख पाएंगे उसी को हम लोग जनरल सॉल्यूशन बोलेंगे, बट उसके लिए अभी थोड़ा वेट करो कि कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वो अपन बात करेंगे, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन करा देता हूं मैं, मुझे जरा ये बताओ कि आप टेन थीटा इज इक्वल टू -1/√3 के प्रिंसिपल सॉल्यूशन बता दो। कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/√2 के सॉल्यूशंस बता दो। साइन थीटा इज इक्वल टू -1 के प्रिंसिपल सॉल्यूशन बता दो। इन तीन इक्वेशंस के प्रिंसिपल सॉल्यूशंस निकाल के मुझे बता दो आप लोग।
now am I audible? ओके फाइन फाइन। ठीक है, मैं ये बोल रहा था कि इसको एक बार आप समझ लो कि ये वैल्यू आप कैसे निकालोगे। अगर आपको कुछ किसी को कुछ भी कंफ्यूजन है बेटा, तो ये चीज यहाँ पे ध्यान दे दो कि आपको ये तो पता है कि 1/, ये -1/√3 है वैल्यू। यहाँ पे आपको ये पता है कि 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में 1/√3 वैल्यू कब होती है। तो आप बोलोगे सर 30 डिग्री जो होता है उस पे 1/√3 वैल्यू होती है। हाँ ठीक है, परफेक्ट, एकदम सही बोल रहे हो आप। उसके बाद में मैं ये बोलूंगा कि यार ये जो पॉजिटिव एक्स और ये जो नेगेटिव एक्स है, 30 डिग्री पे जो भी एंगल्स आएंगे, ये सारे पे न्यूमेरिकल वैल्यू 1/√3 होगी। कहीं पे +1/√3 होगी, कहीं पे -1/√3 होगी। डिपेंडिंग ऑन द क्वाड्रेंट यू कैन राइट -1/√3 और +1/√3। कीप दिस थिंग इन माइंड। ठीक है, कभी भी देखोगे तो ये फंडे हमेशा काम करेंगे और हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए काम करने वाले हैं। अब जो आपका आंसर है माइनस, तो आप बोलोगे सर 0 से चालू होना है मेरे को, मैं पहुंचा यहां तक पहुंचा, मेरे को पहला प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, ये मेरा पहला प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गया। और आप बोलोगे सर ये जो एंगल है, ये आप बोल रहे हो कि π/6 था, है ना, ये π/6 था, तो डेफिनेटली ये वाला भी π/6 है, ये सारे एंगल π/6 है। तो आपने अपनी जो गाड़ी है जो यहां से चालू करी थी, वो चालू करी थी और वो π/6 पहले खत्म कर दी थी। तो आप बोलोगे सर पाई के π/6 पहले मेरी गाड़ी रुक गई, तो मेरे पास आंसर जो भी आएगा, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी वो आ जाएगी। फिर आप बोलोगे सर अब मैं दूसरे सॉल्यूशन के लिए चला, यहां से चला 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 चलते चलते यहां तक पहुंच गया और मेरी गाड़ी रुक गई क्योंकि मेरे को -1/√3 फिल मिल गया। फिर आप बोलोगे कि सर ये 2π पहुंचता, उसके π/6 पहले रुकना पड़ गया है मेरे को, तो इसीलिए उसको 2π -π/6 बोल देना। दिस इज द वे यू कैन फाइंड आउट द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। इजीएस्ट वे, फंडा एकदम बेसिक है। इसको आप बोल दोगे ये 5π/6 आ जाएगा, और दूसरा जो आप बोल दोगे, जो फोर्थ कोऑर्डिनेट में आपका आंसर आएगा, दैट इज 11π/6। दिस इज हाउ वी फाइंड आउट द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस बेटा। ठीक है, cos थीटा इक्वल टू -1/√2। सेम तरीके से आप इसको भी मैनेज कर सकते हो। आप बोलोगे सर देखो 1/√2 कब होती है मुझे पता है, तो -1/√2 होगी यहाँ पे और यहाँ पे, सच दैट ये एंगल होगा π/4। ये अब प्लॉट कर पा रहे हो आप कैसे आएगा ये एंगल भी होगा π/4 ही। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 45 डिग्री पे π/4 पे वैल्यू आती है +1/√2। करेक्ट, जो +1/√2 है, तो आप 45 डिग्री पे जितने भी एंगल्स बनाने वाले हो दोस्तों, वो सारे एंगल्स पे न्यूमेरिकल वैल्यू 1/√2 है। अब कहीं पे नेगेटिव आने वाली है और कहीं पे पॉजिटिव आने वाली है। फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आती है, बची हुई नेगेटिव आती है। तो आप ये वैल्यू इस सिस्टम में लिख सकते हो। और अपना फंडा वही प्रिंसिपल सॉल्यूशन का चालू करना। आप यहां से चालू करोगे, आप यहां तक जाओगे, आप बोलोगे सर पाई से π/4 पहले मैं रुक चुका हूं, मेरे पास एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन ये आ गया है। और दूसरा जब मैं यहां से चालू कर रहा हूं, तो यहां से यहां तक जाऊंगा, तो दोस्तों मेरे पास पाई में आपने π/4 का एडिशन किया, ये 3π/4 आ जाएगा दोस्तों। और ये जो दूसरा वाला है, ये 5π/4 आ जाएगा। अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने में कभी भी दिक्कत तो नहीं आएगी आपको। हाँ, 3π/2 -π/4 भी लिख सकते हो, यूर अंडरस्टैंडिंग चलेगा। चलो आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लें।
हाँ, जनरल सॉल्यूशन इंक्लूड प्रिंसिपल सॉल्यूशन, डेफिनेटली बेटा। आप बोलोगे साइन थीटा इक्वल टू -1। सर देखो, आपने भी बताया है, हमको भी पता है कि साइन जो होता है वो यहाँ पे +1 होता है, और +1 के ऑपोजिट यहाँ पे -1 होता है, यहाँ पे 0 होता है। तो अब आपको साइन थीटा इक्वल टू -1 दोस्तों बस एक ही बार मिलने वाला है इतने रोटेशन, इसके अलावा कभी भी नहीं मिलने वाला है। तो आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 3π/2, दैट्स ऑल। इसके अलावा आपका कोई प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं आएगा। मतलब ये एक ऐसी इक्वेशन हो गई जिसका एक ही प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपके पास आया। ठीक है। अब अगर मैं आपको ये बोल देता दोस्तों कि यार ऐसा करो, कॉस थीटा तो दे दो मेरे को -1/2, एंड टेन थीटा दे दो प्लस फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो क्या जवाब दोगे आप लोग? मैंने लिख दिया cos थीटा इक्वल टू -1/2 एंड टेन थीटा इक्वल टू +√3, और मैंने पूछा कि यार चलो इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन बता दो मुझे। तो क्या जवाब दोगे आप? नहीं, ये मैं आपसे पूछ रहा हूं, अभी मैं तो बताऊंगा, मुझे आप आंसर दो कि सर आंसर क्या आना चाहिए। मिहिका एकदम सही जवाब है आपका। राहुल देसाई गड़बड़ है। मधुकर सही बोल रहा है। हमजा गड़बड़ बोल रहा है, थोड़ा सा गड़बड़ बोल रहे हो बेटा हमजा। अक्षत आप भी वही गलती कर रहे हो, थोड़ा सा गड़बड़ है। इंटरप्रिटेशन सही है, आंसर लिखने में गड़बड़ी है आप दोनों की, हमजा एंड अक्षत। इंटरप्रिटेशन इज राइट, यू हैव इंटरप्रिटेटेड द क्वेश्चन राइट, यू आर थिंकिंग राइट, बट यू आर राइटिंग द रॉन्ग सॉल्यूशन। दिस इज व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम योर सॉल्यूशन। अथर्व एकदम सही बोल रहा है। देखो यार, सिंपल सी चीज है, एंड का मतलब तो आपको चिल्ला चिल्ला के बताया गया है। एंड का मतलब क्या होता है दोस्तों? एंड का मतलब होता है कि भाई, एंड का मतलब क्या होता है? एंड का मतलब ये होता है कि ये वाली जो इक्वेशन है इसको तो सेटिस्फाई करना ही करना है दोस्तों, इसको भी सेटिस्फाई करवाना है, जिसको हम लोग इंटरसेक्शन बोलते थे जब हम वेव कर्व बनाते थे, याद है? तो ये दोनों चीजें साथ में होने के लिए आपको सबसे पहले कोऑर्डिनेट डिसाइड करना पड़ेगा कि कॉस तो नेगेटिव है और टेन तो पॉजिटिव है, और कॉस नेगेटिव -1/2 कब होती है? तो आप बोलोगे सर थर्ड क्वाड्रेंट में कुछ इस वाले एंगल पे होगी जो ये π/3 बनाएगा। क्या बनाएगा? π/3 बनाएगा। तो इसी एंगल पे जो cos थीटा भाई साहब हैं वो -1/2 हो जाएंगे, और जो टेन थीटा हैं वो √3 हो जाएंगे। यस और नो? तो दोनों की दोनों सेटिस्फाई हो गई, और एक ही क्वाड्रेंट आने वाला है। ऐसा भी नहीं कि एक से ज्यादा आपको आ जाएगा, एक ही क्वाड्रेंट आने वाला है जिसमें दोनों को, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होने वाली है। बाकी अगर आप फोर्थ क्वाड्रेंट पे जाओगे तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट पे भाई साहब दोनों नेगेटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे दोनों पॉजिटिव हो जाते हैं। तो आपके पास दोस्तों बस एक एंगल है कि यहाँ से अपनी जर्नी चालू करके यहाँ पे एंड करने का है। और जब यहाँ पे एंड करने का है तो आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन, आप बोलोगे सर पाई से π/3 ज्यादा रोटेट हो गया मेरा एंगल, बस। तो मेरे पास 4π/3 आंसर आ गया। तो जो 7π/6 बोल रहे थे बेटा, वो पाई बाय आपने यहाँ पे 60 डिग्री की जगह 30 डिग्री ले लिया था, वो गलती थी, राइट? थॉट प्रोसेस यही था, गलती ये थी, राइट? तो एक ही प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ रहा है क्योंकि एक ही एंगल है जो 0 से 360 डिग्री के बीच में है, और ये दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करता हुआ नजर आता है। अगर ठीक है, समझ में आ गया बेटा ये?
तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन लिखने में अब आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं होगी? चलो आगे बढ़ता हूं, एक और क्वेश्चन करा देता हूं। मैं बोलता हूं यार ऐसा करो, अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन आप लिख के बता दो मुझे। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2, या फिर इसकी जगह थोड़ा सा इज्जत वाली लैंग्वेज में लिख लेते हैं हम, फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। लास्ट पार्ट देखना है। तो यहाँ पे अब आप देखोगे तो आप ये बोलोगे कि सर देखो ऐसा करते हैं, जब भी ऐसा मैथ्स आता है हम बोलते हैं यार देखो, या तो आप साइन थीटा -1/√2 को जीरो ले लो, या तो ये जीरो हो गया, या तो कॉस थीटा +1/2 जीरो हो गया। ठीक है, दोनों में से कुछ भी चलता है सर, दोनों में ये जो इक्वेशन है ना ऊपर वाली, वो दोनों सेटिस्फाई, मतलब वो इक्वेशन दोनों केसेस में सेटिस्फाई हो जाती है। तो और की दुनिया चल रही है, और की दुनिया में यूनियन लेना पड़ता है दोस्तों आपको। तो साइन थीटा इक्वल टू 1/√2 में ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। प्रिंसिपल सॉल्यूशन π/4 एंड 3π/4, एंड इस केस में भी डायरेक्ट लिख रहा हूँ, cos थीटा इक्वल टू -1/2 पे 2π/3 एंड 4π/3। तो now this time you will be having this and this are principal solution, इन चारों में से कोई भी चलेगा। There are the four possible principal solution and these are our four possible, because or is involved here। ठीक है, मतलब देखो क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, फंडा यही रहेगा, क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी आपको हैंडल करना पड़ेगी क्योंकि वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगी। ये मैंने बहुत इजी क्वेश्चंस दिए हैं जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, कि आपको समझ में आए कि भाई प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है। नहीं, जैसे कि देखो इसमें आप कंफ्यूज मत हो बेटा, वही मैं बोल रहा हूँ ना, इसीलिए आई रिलेटेड इट वेरी बेसिक मैथ्स। कि अगर मैं आपको दोस्तों ये बोलता कि x-2 इंटू x-3 इक्वल टू 0 है, तो क्या बोलते हैं आप आंसर? व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x? व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x? आप x इक्वल टू 2 और 3 बोलते ना, तो वही तो मैंने यहाँ पे बोला। एक्स की जगह एक जगह साइन थीटा कॉस थीटा, मान लो अगर इसी क्वेश्चन को मैं ये बोलता कि यार देखो आप ऐसा कर लो, x-2 इंटू y-3 इक्वल टू 0 कर दो, अगर मैंने ये लिख दिया, तो आप सॉल्यूशन क्या बोलते हैं? आप बोलते हैं या तो x इक्वल टू 2 ले लेना सर, या फिर y इक्वल टू 3 ले लेना। करेक्ट बोल रहा हूँ?
तो x इक्वल टू 2 लोगे तो भी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। तो ये कुछ इसी टाइप का फंडा है कि ये भी ले सकते हो ये भी ले सकते हो, इसीलिए ये और ओवरऑल देखो इसको कुछ इस तरीके से फील किया करो बेटा। देखो फील करने की, एक आंसर निकालने की चीज अलग होती है, एक फील करने की बात अलग होती है। मान लो अगर फील आपको ये करना है कि मैंने जैसे ही ये एंगल पुट किया, मैंने जैसे ही ये एंगल पुट किया, यू विल एनालिसिस कि भाई अगर 2π/3 पुट किया मैंने, तो 2π/3 पे ये भाई साहब हो जाएंगे 0, और ये 0 हो गए तो हो गई इक्वेशन सेटिस्फाई, आपका आंसर आ गया। 2π/3 आपके आंसर में होना चाहिए। फिर अगर π/4, राइट, ये π/4, ये π/4 अगर आप इसमें पुट कर दोगे तो ये भाई साहब हो गए 0। तो अगेन 0 इंटू एनीथिंग वुड गिव यू 0, इक्वेशन विल सेटिस्फाई। तो डेफिनेटली ये दोनों सॉल्यूशंस या ये चारों सॉल्यूशंस होने चाहिए, दैट राइट। क्लियर है फंडा? तो ये हुआ प्रिंसिपल सॉल्यूशन का बेटा, है ना। क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेटेड बनते हैं, क्वाड्रेटिक बना दो, कैसी भी इक्वेशन बना दो, जो भी आपने क्वाड्रेटिक में पढ़ी है या जो आगे इक्वेशन इन इक्वेशन चैप्टर में आप पढ़ने वाले हो, बहुत है। बट फंडा यही है कि वो इक्वेशन को सॉल्व करने की जिम्मेदारी आपकी, वो जिम्मेदारी आपकी, उसके सॉल्यूशन लिखने की जिम्मेदारी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की जो आज अपन ने पढ़ी है। ठीक है, चलो तो बढ़ जाऊं आगे। अब नेक्स्ट पार्ट पे आता हूं बेटा। मैं बात करता हूं साइन थीटा इज इक्वल टू 0 की। अगर मैंने आपको बोला यार साइन थीटा इक्वल टू 0 की सॉल्यूशन आप लोग मुझे बताओ। नहीं, अगर नल प्रिंसिपल सॉल्यूशन है तो उसके जनरल सॉल्यूशन भी कुछ भी नहीं होंगे। देयर आर द इक्वेशन पॉसिबल जिसके जिनके प्रिंसिपल सॉल्यूशन 0 होंगे बेटा। देखो यहाँ पे अगर मैंने आपको दे दिया कि यार ऐसा करो साइन थीटा इज इक्वल टू 3/2, तो थीटा बिलोंग्स टू कितना आ जाएगा 5। there is no real values, so there would be definitely no principal solution, no general solution, nothing। ठीक है, तो पॉसिबिलिटीज तो मैथ्स में सारी हो जाएंगी। तो साइन थीटा इक्वल टू 0 अगर मैंने दिया और मैंने आपसे पूछा प्रिंसिपल सॉल्यूशन, तो अब आप एकदम जल्दी जल्दी से मुझे बता दोगे कि सर साइन थीटा इक्वल टू 0 के जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होते हैं, एक तो 0 ले लेना आप, और एक ले लेना 180 डिग्री। दोस्तों 360 डिग्री नहीं होगा, क्योंकि 360 डिग्री पे मैंने ओपन ब्रैकेट लगाया हुआ था, क्लोज ब्रैकेट नहीं था बेटा, ओपन ब्रैकेट लगाया हुआ था। ठीक है, तो 360 डिग्री प्रिंसिपल सॉल्यूशन में नहीं आता है कभी भी। आप देखोगे यहाँ पे गौर करोगे तो ये जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन की डेफिनेशन में 2π यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है बेटा, 0 क्लोज ब्रैकेट, और मैंने बोला भी था उस टाइम, है ना। तो 2π कैन नॉट बी योर प्रिंसिपल सॉल्यूशन। चलो, तो साइन थीटा इक्वल टू अंकित, अनिकेत ये देख ले भाई, जल्दी से कर ले, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो लिख लिया बेटा। साइन थीटा इक्वल टू 0 के अगर मैंने प्रिंसिपल सॉल्यूशन पूछे तो आप बोलोगे देखो सर क्या होता है, साइन थीटा एक तो 0 डिग्री पे 0 होता है और 0 के ऑपोजिट 0 होता है, ये हमको पता है। तो ठीक है, एक बार तो आप चालू ही मत हो, 0 डिग्री लिख दो या 0 रेडियन ही लिख दो, और एक बार यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंच जाओ, पाई पहुंच जाओ। हाँ, इसको यहाँ से अलग हटा देते हैं अपन, 0 को यहाँ से यहाँ लिख देते हैं। तो एक तो 0 लिख दो और एक पाई लिख दो। सही बोल रहा हूँ क्या मैं? ये आपने निकालना सीख गया। अब मैं बोलूंगा यार देखो क्या होता है मैथ्स में, या रेडियन ने एक आपको इतना बड़ा एडवांटेज दे दिया है मैथ्स में, जिसको अब मैं आपको इमेजिन कर पाता हूँ कि वो एडवांटेज आपके पास क्या है ना। वो एडवांटेज आपके पास क्या है। मैंने पहले भी आप लोगों को एक चीज बताई थी, मतलब जो नए स्टूडेंट है उनको तो नहीं पता होगा, वो नहीं पता हो सकता है, मुझे नहीं पता, बट जो पुराने स्टूडेंट है उनको मैंने पहले बताया हुआ था कि दोस्तों देखो क्या होता है, ये वाली जो लाइन होती है हमारे पास, कौन सी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस जो होती है हमारे पास, यहाँ पे हम 0 रेडियन पे तो रहते हैं, फिर 2π रेडियन पे भी एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन के बाद हम यहीं पे आते हैं, 4π पे 2 कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो जाते हैं, 6π पे 3 कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो जाते हैं। और जरा मुझे बताओ तो यहाँ पे कितने एंगल्स आने वाले हैं? यहाँ पे इनफाइनाइट एंगल्स आने वाले हैं। अगर आप क्लॉकवाइज भी घूमने जाओगे तो -2π आपको यहाँ पहुंचा देगा, -4π आपको यहाँ पहुंचा देगा,
-6 पाई आपको यहाँ पहुंचा देगा, एंड इनफाइनाइट जो भी है वो यहाँ पे पहुंचा देंगे। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप बोलोगे कि सर देखो रोटेशन चालू करेंगे, 0 से पाई पे पहुंचूंगा तो मैं यहाँ पहुंच जाऊंगा, पाई के बाद मैं 3 पाई पे पहुंचूंगा, पाई के बाद में यहाँ से पाई पे पहुंचा, फिर ये रिवॉल्यूशन कंप्लीट होकर फिर यहाँ पहुंचा तो 3 पाई पे वापिस यहाँ पहुंचूंगा, 5 पाई पे यहाँ पे पहुंचूंगा, या फिर अगर आप यहाँ से उल्टी डायरेक्शन में मूव करना चालू करे हो तो -पाई यहाँ पे पहुंचूंगा, -3 पाई यहाँ पे जाऊंगा, -5 पाई यहाँ पे जाऊंगा, और सर इनफाइनाइट एंगल से जो यहाँ पे पहुंचा देंगे। और यहाँ पे एक बहुत प्यारी सी चीज आपको नजर आएगी, वो प्यारी सी चीज क्या है जरा बताओ तो मुझे। यहाँ पे जो प्यारी सी चीज आपको नजर आ रही है कुछ, कि ये जो मेरे सारे के सारे एंगल हैं ये इवन मल्टीपल ऑफ पाई है दोस्तों। ये क्या है? इवन मल्टीपल ऑफ पाई। अब यहाँ पे अगर आप डिग्री ले लेते तो कैसे रिलेशन निकालते बताओ जरा मुझे। इवन मल्टीपल ऑफ, अरे अगर मैं बोलता ये सारे एंगल डिग्री में लिखो तो आप 0 डिग्री, 360 डिग्री, 720 डिग्री, 1080 डिग्री, कितने मतलब डिग्री में, तो आप नंबर नंबर बड़े बड़े नंबर लिखते जाते हैं। यहाँ पे आप इसको, आपको एक अलग लेवल का एडवांटेज मिलेगा, मैं आपको बताऊंगा अभी। और यहाँ पे ये वाले जो एंगल्स हैं, दिस ऑल आर द ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। तो दुनिया आई आपको ये समझ में, इवन मल्टीपल और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। और मैथ्स ने एक बहुत काम आसान किया है, आपको 10th में बता दिया गया था कि यार जब भी इवन नंबर को रिप्रेजेंट करना है आपको, जब भी इवन नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो दोस्तों कैसे रिप्रेजेंट करते हो जरा बताओ तुम, कि वेन एवर यू वॉन्ट टू रिप्रेजेंट एन इवन नंबर और द कलेक्शन ऑफ ऑल द इनफाइनाइट इवन नंबर्स, आप बोलते हो, आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो जरा बताओ मुझे। हाँ, हाँ, भाग्यश्री गलत, नहीं अलीशा गलत। इवन नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है 2n, 2n वेयर n कैन बी एनी इंटीजर दोस्तों, 2n वेयर n कैन बी एनी इंटीजर। ये इवन नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, क्योंकि n की जगह आप 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, -1 ले लो, 0 ले लो, -2 ले लो, -3 ले लो, कुछ भी ले लो, ये एक इवन नंबर बन के आएगा। ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पे अगर आपको ऑड नंबर रिप्रेजेंट करना रहता है तो आप बोलते हो 2n+1 ले लेना सर, या 2n-1 भी चलेगा, 2n+1 भी चलेगा, दोनों ऑड नंबर के रिप्रेजेंटेशन होते हैं। हमारी डेली डे टू डे लैंग्वेज में पॉजिटिव को इज्जत दे दी गई है थोड़ी सी ज्यादा, इसीलिए 2n+1 हम लोग लिख देते हैं। आप 2n-1 भी लिखोगे तो चलेगा बेटा। ठीक है। तो 2n+1 या 2n-1 जो भी आपको लिखना पसंद है लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है सच। तो 2n+1 ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं और 2n इवन नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या मैं ये बोल दूं कि ये जितने भी इनफाइनाइट एंगल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, मैं उनको 2n पाई लिख दूं क्या, और n को बोल दूं कि कोई भी इंटीजर ले लो यार, आपकी मर्जी, इनफाइनाइट जितने भी एंगल्स हैं सब यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाएंगे एक ही बार में। अब आप सोचो, इज इट पॉसिबल इन डिग्रीज? इज इट पॉसिबल इन राइटिंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स इन डिग्रीज? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। दैट्स व्हाई द रेडियन सिस्टम विल हेल्प यू, right? That's where the radian system helps you to write out the solution, general solutions. तो ये चीजें बहुत आसान कर देता है रेडियन। सिमिलरली आप बोलोगे कि यहाँ पे आप ऐसा करना सर, 2n+1 पाए और n बिलोंग्स टू z लिख देना, अब हम समझ जाएंगे कि आपका बोलने का मतलब क्या है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाए और इवन मल्टीपल ऑफ पाए। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो दिस इज general representation, this we call the general representation of all the angles corresponding to positive x-axis। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के बिलोंग्स में जितने भी एंगल आ रहे हैं उनको जनरली रिप्रेजेंट करना है, तो आई कैन रिप्रेजेंट इट इन द वे 2n पाई। और अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस पे जो भी एंगल आ रहे हैं तो वी कैन रिप्रेजेंट इट इन 2n+1 पाई के टर्म्स में। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लो अगर आपसे पूछा गया कि यार देखो cos थीटा इज इक्वल टू +1, तो cos थीटा इक्वल टू +1। अब आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो बात कर रहा हूं कि +1 कब होता है, जरा बताओ तो मुझे। +1 सिर्फ यहीं पे होगा ना,
इसके अलावा कोई एंगल है क्या जिसपे +1 होगा? अरे ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलावा कोई एंगल है जिसके लिए cos +1 होगा? नहीं होगा। तो दोस्तों अगर मैंने पूछा यार ऐसा करो, इसका मुझे जनरल सॉल्यूशन लिख के बता दो। जनरल सॉल्यूशन का मतलब आपको पता है कि जितने भी एंगल हैं जो cos थीटा इक्वल टू +1 को सेटिस्फाई करने वाले हैं, वो सारे के सारे जनरल सॉल्यूशन होंगे। तो मुझे तो आंसर भी मिलने लग गए हैं कि सर जनरल सॉल्यूशन अब आप ऐसा करो 2n पाई लिख देना, और बगल में लिख देना n बिलोंग्स टू z, मतलब n कैन बी एनी इंटीजर, क्योंकि ये जो सारे एंगल हैं वो ये वाले सारे हैं, और सर इनको जनरल रिप्रेजेंट करने का तरीका मेरे पास ये वाला है। 2 पाई, 4 पाई, 10 पाई, इनफाइनाइट पाई, कहीं तक भी जाओगे ये आपका हो जाएगा इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन। भैया बत्ती जली कि जनरल सॉल्यूशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अपन, वो जनरल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। मैं साइन थीटा इक्वल टू 0 पे भी आऊंगा बेटा, बट कॉस थीटा इक्वल टू +1 अभी आपके लिए इजी रहता है, क्योंकि जो अपन ने पढ़ा है उसके हिसाब से। अरे ये समझ में आ गया कि जनरल सॉल्यूशन 2n पाई वेयर n बिलोंग्स टू z कैसे लिख दिया मैंने? सबको क्लियर है? बस यही वाला रेफरेंस अपन ने यहाँ पे लिया है। अब जरा जल्दी से मुझे cos थीटा इज इक्वल टू -1 लिख के बता दो कि इसका जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा। तो आप बोलोगे सर cos थीटा इक्वल टू -1 जो होता है ना वो सिर्फ यहीं पे होता है। तो सिर्फ यहीं पे होता है। तो आप ऐसा करो, इस लाइन के करस्पॉन्डिंग जितने भी एंगल आपको पता है, इनफाइनाइट एंगल, सबका कलेक्शन लिख दो। तो मैं बोलूंगा ठीक है यार, जनरल सॉल्यूशन लिखने के लिए इसके लिए तो मेरे को 2n+1 पाई लिखना पड़ेगा, दैट्स ऑल, और मेरा काम हो जाएगा। अब नाउ यू कैन इमेजिन डिग्री में राइटिंग जनरल सॉल्यूशन इन जस्ट an expression, it is very difficult, right? In degrees you cannot represent in this way बेटा। मजा नहीं आएगा, मतलब कर तो उसमें भी सकते हो बट वो मजा नहीं आएगा। पाई आपको बहुत इज्जतदार बना देता है मैथ्स में, मतलब रेडियन सिस्टम। तो ये फंडा जनरल सॉल्यूशन का समझ में आ गया बेटा कि जनरल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। मतलब एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है, या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं कभी कभी, जो सारे इनफाइनाइट एंगल्स को साथ में कलेक्ट करके लिख देता है। तो जैसे पहले वाले केस में 2n पाई लिख दिया, नीचे वाले केस में 2n+1 पाई लिख दिया, तो ये जनरल सॉल्यूशंस हो गए आपके इन इक्वेशंस के। अब मैं आपको जनरल सॉल्यूशन लिखना सिखाऊंगा कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के लिए, जो बेसिक एंगल्स होते हैं। जैसे cos थीटा इक्वल टू +1 हो गया बेटा, cos थीटा इक्वल टू -1 हो गया। इस टाइप के एंगल के लिए जनरल सॉल्यूशन लिखना आपको बता देता हूँ। दो तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, दो के आगे मैं तीसरे पे जाता हूँ। लिख लिया बेटा ये सब ने? लिख लो फिर आगे बढ़ेंगे। ये बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन है बेटा, ये इन्फॉर्मेशन आपको बिल्कुल दिमाग में होनी चाहिए विदाउट एनी डाउट। जनरल इवन मल्टीपल ऑफ पाइस एंड ऑड मल्टीपल ऑफ पाइस का इंपॉर्टेंस क्या है पता होना चाहिए आपको। ठीक है लिख लिया? चलो एक प्रीवियस जिसको लिखना था लिख लो भाई। तो प्रीवियस पेज में बस यही लिखना है बेटा, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है आपको। ये तो बचा हुआ एक्सप्लेन करने के लिए लिख लिया मैंने, बट ठीक है, इफ यू वांट टू राइट इट यू कैन।
डन। चलो तो ये दोनों जनरल सॉल्यूशन आपको समझ में आ गए हैं। तो अब मुझे ऐसा करो, साइन थीटा इक्वल टू जीरो का जनरल सॉल्यूशन लिख के अब आप लोग दिमाग लगा के मुझे बताओ कि सर साइन थीटा इक्वल टू जीरो का जनरल सॉल्यूशन ऐसा कुछ होता है। तो देखो साइन थीटा इक्वल टू जीरो कहाँ होता है, सबसे पहले ये पता करते हैं अपन। साइन थीटा इक्वल टू जीरो यहाँ भी होता है और साइन थीटा इक्वल टू जीरो यहाँ भी होता है। तो अब यार ये पॉजिटिव भी आपके आंसर में ये सारे एंगल भी होने चाहिए और ये सारे भी एंगल होने चाहिए। और इन दोनों को जब रिप्रेजेंट करना है ना, तो आप बोलोगे देखो क्या है सर, दोनों को इवन, ये वाले जो थे आपने बता दिया इवन मल्टीपल है, ये सारे ऑड मल्टीपल है। बट भैया हैं तो दोनों मल्टीपल, अरे दोनों हैं तो मल्टीपल ऑफ पाए। एक इवन है, इवन मल्टीपल, मल्टीपल ऑफ पाई हैं। अरे भाई ये इवन है तो इवन सही है, ऑड है तो ऑड सही। मुझे तो इस क्वेश्चन में ना तो इवन से मतलब है ना तो ऑड से मतलब है, मुझे तो दोनों साथ में लेने हैं। तो आप दोनों को लिख दो ना भाई, मल्टीपल ऑफ पाई वेयर एन बिलोंग्स टू जेड, खत्म। आया क्या फंडा समझ में? तो अलग अलग नहीं लिखना है, एन पाई विल वर्क फॉर इवन एज वेल एज फॉर ऑड। कोई भी इंटीजर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, एन रिप्रेजेंट कर देते हैं कि एन इज एन इंटीजर, एन बिलोंग्स टू जेड, राइट। तो भैया इसमें और भी ज्यादा मजे ले लिए उसने कि उसने एक ही छोटा सा एन पाई लिखा और काम कर गया आपका। बेटा जिसको ऑड और इवन एक बार और समझना है ना, वो रिकॉर्डिंग देखना, मैं वीडियो अप यूट्यूब पे अपलोड कर देता हूँ, है ना। आपको जो चैनल है उसमें मिल जाएंगे आपको वीडियो सारे, है ना। तो हो सकता है शाम तक करूँ, डिपेंड करता है लेक्चर्स कितने हैं उस पे। तो उस पे ध्यान देना, आपको मिल जाएंगे। तो रिकॉर्डिंग वापस से देखना इफ यू आर फेसिंग कंफ्यूजन इन इवन एंड ऑड एंड ऑल दोस थिंग्स। हाँ बेटा दक्ष बोलो। सर तो हम एन पाई लिखते हैं ताकि ऑड होगा तो लेफ्ट साइड हो जाएगा, इवन होगा तो राइट साइड हो जाएगा। राइट। अब ओके n सर। की वैल्यू आप कुछ भी ले लो, अगर इफ यू वांट टू टेक n इज इक्वल टू 99, तो n इज इक्वल टू 99 लोगे तो 99 पाई आपका कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। दिस विल लेफ्ट। आल्सो विल सेटिस्फाई द इक्वेशन। अगर n इक्वल टू -100 लोगे तो -100 पाई आ जाएगा, और -100 पाई विल आल्सो गोइंग टू सेटिस्फाई दिस इक्वेशन बिकॉज दैट विल कम हियर। आ गया क्या समझ में? इवन ऑड का फंडा कि भाई इवन मल्टीपल ऑफ पाई यहाँ पे आते हैं, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई यहाँ पे आते हैं, एंड सो ऑन। थोड़ा सा भेजा भी लगाना पड़ेगा बेटा, आपको डेफिनेटली लगाना पड़ेगा। अगर टेन थीटा इज इक्वल टू जीरो मैंने बोला, तो मुझे जरा बताओ कि इसका जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा। टेन थीटा इज इक्वल टू जीरो का जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा? तो आप बोलोगे सर टेन थीटा भी तो वहीं पे जीरो होता है जहां पे साइन थीटा जीरो होता है। तो आप बोलोगे सर ये वाली दोनों लाइन के करस्पॉन्डिंग आपके पास। अरे मैं आपको ग्रुप का वो देने वाला हूँ ना, लिंक देने वाला था यार। तो न्यू स्टूडेंट को भी ज्वाइन करने के लिए बोल देता हूँ, है ना। मैं चैट में आपको लिंक दे दूंगा बेटा। हाँ। अब टेन थीटा इक्वल टू जीरो का भी एन पाई होगा, समझ में आ गया आप लोगों को? अब ऐसा करो, मुझे कॉस थीटा इज इक्वल टू, कॉस थीटा इक्वल टू जीरो, ये कैसे आएगा? -100 बेटा क्या होता है, -100 पाए। एन इज इक्वल टू -100 जब आप पुट करोगे
तो दिस एंगल दिस विल बिकम -100 पाई। -100 पाई तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई है बेटा, इधर ही आएगा ना। 50 कंप्लीट रिवॉल्यूशन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। राइट। चलो ये cos थीटा इक्वल टू 0 के मेरे को प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाल के बताओ बेटा जल्दी से। प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन एज वेल। जनरल सॉल्यूशन भी बताना है बेटा आपको ना। लिंक आपको भेज दी है बेटा मैंने चैट बॉक्स में, यू कैन ज्वाइन इट। चैट बॉक्स में मैंने ग्रुप की लिंक आपको भेज दी है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। एंड इन केस इफ you are on your laptop or something like that, you cannot join, so I am giving you this number। हाँ, ये नए ग्रुप में तो जो नए नए बच्चे हैं उनको तो उनको ज्वाइन करनी, पुराने बच्चे तो ऑलरेडी उसी ग्रुप में है बेटा, उसी ग्रुप की लिंक है। जो नए स्टूडेंट है उनके लिए है बेटा वो लिंक। ठीक है। चलो तो cos थीटा इक्वल टू 0 पे आ जाता हूं मैं। अभी cos थीटा इक्वल टू 0 थोड़ा ज्यादा गेम करता है आपके लिए जनरल सॉल्यूशन के लिए। प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो आप लोग बहुत इजीली निकाल लोगे, जनरल सॉल्यूशन के लिए आपको बोलेगा कि cos थीटा जो 0 होता है वो इस पे भी होता है और इस पे भी होता है। ठीक है। ये दो एंगल होते हैं जहां पे cos थीटा की वैल्यू कितनी आती है भाई, 0 आती है, 90 डिग्री पे या फिर 90 डिग्री पे या फिर 270 डिग्री जिसको बोलते हैं। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो आपके पास 90 और 270 डिग्री हो जाएंगे, π/2 एंड 3π/2। बट व्हाट अबाउट द जनरल सॉल्यूशन दोस्तों, है ना। राइट, एग्जैक्ट एग्जैक्ट विस्टी। अब देखो यहाँ पे एक थोड़ी सी एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं बेटा। ठीक है।
बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं मैं। ये बताने जा रहा हूं कि अगर मान लो मुझे ये चारों एंगल साथ में रिप्रेजेंट करने, कौन से, ये चारों एंगल, तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? देखो मतलब क्या है, मैं समझाता हूं आपको। मैंने आपको बोला कि यार मुझे क्या है, ये दोनों एंगल रिप्रेजेंट करके दो। मैंने आपको बोला था कि मैं, ये मेरा जो सिस्टम है इसमें ये दोनों एंगल रिप्रेजेंट करके दो। तो आपने बोला था सर एन पाए। अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे ये चारों एंगल साथ में रिप्रेजेंट करने, एक ही एक्सप्रेशन में रिप्रेजेंट करने, तो कैसे करोगे? तो आप बोलोगे, इसको थोड़ा सा सोचना, भले ही आप क्लिक नहीं हो पाएगा, मैं बताऊंगा उसके बाद समझ में आ जाएगा। आप बोलोगे सर पाई/2 जो है ना उसके मल्टीपल हैं सारे। एन पाई/2 लिख दो सर इसको, एन बिलोंग्स टू जेड। एन इक्वल टू 0 के लिए यहाँ पे, 1 के लिए पाई/2, 2 के लिए पाई, 3 के लिए यहाँ, 4 के लिए यहाँ, 5 के लिए यहाँ, 6 के लिए यहाँ, 7 के लिए। तो ये पाई/2 के, जैसे ये पाई के मल्टीपल्स है दोस्तों, ये पाई/2 के मल्टीपल्स होगा। तो इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट ऑल दिस 4 लाइंस, बोले तो पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई, नेगेटिव एक्स नेगेटिव वाई, ये सारे के सारे आप क्या कर सकते हो, ये सारे के सारे एन पाई/2 के हेल्प से आप साइमल्टेनियसली रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो उसी की हेल्प में यहाँ पे लेता हूँ, उसी की हेल्प में यहाँ पे लेता हूं। और मैं क्या करता हूं, इनको दोनों को रिप्रेजेंट करना है। तो अब जरा थोड़ा सा अब आप लोग मुझे दिमाग लगा के बताओ कि इन दोनों को साथ में रिप्रेजेंट करने के लिए कैसे लिख दूं, जो अभी, हाँ एकदम परफेक्ट, अब आंसर आने लगे आपके। वही ना, देखो थिंकिंग आपकी प्रोसेस में होनी चाहिए। इफ यूर थिंकिंग इज स्टेप वाइज ना, यू कैन डू इट। तो ये होता है कि सर ये सारे मल्टीपल ऑफ पाई/2 हैं, बट ये दोनों जो भाई साहब हैं, जो आपने पाई के मल्टीपल्स लिखे वो पाई/2 के इवन मल्टीपल्स हैं, और ये दोनों बेचारे ऑड मल्टीपल्स हैं। तो आप लिखोगे इसको 2n+1 पाई/2 वेयर n बिलोंग्स टू सेट। आया क्या समझ में अब? कि पाई/2 के मल्टीपल है, ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है, पाई/2 के मल्टीपल है, बट जो इवन मल्टीपल हैं, देखो आप देखना यहाँ पे, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। 0 × पाई/2 यहाँ पे आएगा, 1 × पाई/2 आपके पास यहाँ पे आएगा, 2 × पाई/2 आपके पास यहाँ पे आएगा, 3 × पाई/2 आपके पास यहाँ पे आएगा, 4 × पाई/2 आपके पास यहाँ पे आएगा, 5 × पाई/2 आपके पास यहाँ पे आएगा। मतलब दोस्तों आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे, तो ये जो आएंगे वो पाई/2 के ऑड मल्टीपल्स नजर आते हुए आएंगे, है ना, पाई/2 के ऑड मल्टीपल्स हैं बेटा। दिस आर पाई/2 के ऑड मल्टीपल्स, एंड ये जो भाई साहब यहाँ पे हैं ये पाई/2 के इवन मल्टीपल है। और पाई/2 के इवन मल्टीपल में देखो ना, आप क्या करोगे, अगर इनको रिप्रेजेंट करना है आपको, अगर इन एंगल्स को रिप्रेजेंट करना है, आप बोलोगे सर पाई/2 के इवन मल्टीपल्स हैं, इवन नंबर को 2n लिखते हैं, तो लिख दो, और 2 से 2 कैंसिल करके n पाई लिख दो। ये तो आप ऑलरेडी लिख के बैठे हुए हो यार। तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई/2 तो आप ऑलरेडी एन पाई लिख के बैठे हुए हो, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 नई चीज आ गई जो इसके जनरल सॉल्यूशन लेके आपके पास आ गई। क्लियर है ये? तो ऑड मल्टी, इसी में आधी दुनिया, मैंने क्या बोला, अगर आप इतनी सीख गए ना, जितना आज का लेक्चर अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया ना, तो मैं बोल रहा हूँ आपको आधे से ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री आपका हो जाएगा बेटा। क्योंकि सबसे चैलेंजिंग यही होता है कि सॉल्यूशंस लिखना आपको समझ में आना चाहिए, थोड़ा भी क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होता है। देखो मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्सिटी इन ए क्वेश्चन इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर, दैट आई कैन नॉट हेल्प मच इनटू इट। अगेन इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन एज वेल, कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहा है, जो आप कर रहे हो, तो मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्सिटी, लॉजिकल कॉन्सेप्चुअल जो चीजें हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आपको सिखा रही है, वो क्या सिखा रही है, वो ये चीजें लिखना सिखा रही है, कि भाई आप ऐसे लिख दोगे तो ठीक है। अब ये आया कहाँ से है, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो cos थीटा इक्वल टू 0 कहाँ से आया, तो इसकी दुनिया एक अलग अपने आप में हो सकती है, ठीक है, बट ये आने के बाद में आपको ये लिखना है, ये दुनिया अभी हम सीख रहे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ाऊंगा बेटा, ज्यादा नहीं कराऊंगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। एक बार पूरा लेक्चर अच्छे से रिवाइज करना, एक एक चीज पढ़ के आना। लास्ट वाला लेक्चर भी मैंने वो जो ट्रिगो रेशियो वाला एक फोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर अपलोड कर दिया है, लास्ट वाला लेक्चर जिसमें ग्राफ बनाना मैंने आपको सिखाया था सारे बच्चों को, है ना।
और लिंक आपको अगेन इस पे ग्रुप पे डाल देंगे भैया, कोई डाल देना उसकी लिंक, नहीं तो मैं डाल दूंगा जब मेरी क्लासेस खत्म होंगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें लेक्चर वापस से एक बार सुन लेना, है ना, एक अच्छे से क्लियरिटी होनी चाहिए बेटा इन सारी चीजों में। बोल बेटा। Sir, how will we find cos theta is equal to minus 1 by root 2? उसका हाँ वो जनरल। लाएंगे लाएंगे नेक्स्ट क्लास में लाएंगे बेटा, उसका भी ओके जनरल निकालेंगे अपन। सर, और हमने सिर्फ साइन कॉस और टैन के ग्राफ्स किए ना? नहीं, मैंने सेक के भी और कॉट के भी बताए थे लास्ट क्लास में। अच्छा, ओके ओके। हाँ। चलो ठीक है, तो रिवाइज कर लेना बेटा अच्छे से, रिवीजन बहुत जरूरी है, समझ में आना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो बाय बाय एंड टेक केयर बेटा।